हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स होता क्या है। जैसे कि आपको यहाँ से नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। ओके, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स। एंड स्टैटिक मीन्स स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चार्जेस जो कि स्टेशनरी रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका नेचर कैसे होता है, वो चार्जेस दूसरे चार्जेस को यानी कि एक्सटर्नल चीजों को कैसे अफेक्ट करते हैं। ओके, तो उससे पहले हम कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जनरली जब बचपन में हम क्या करते थे, कंघी को ज्यादा अपने ड्राई हेयर्स पे ऐसे हेयर करते थे। उसके बाद अगर हम क्या करें, पेज के छोटे छोटे पीस कर ले और उस कंघी को उस पेजेस के ऊपर लेके आए तो वो पेजेस उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते थे। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था क्योंकि जब हम कंघी को अपने बालों पे कॉम्ब को अपने बालों पे लगाते हैं तो उससे क्या होता है, ड्राई हेयर होने की वजह से जो कॉम्ब होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है और चार्ज नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, अब जब नेगेटिवली चार्ज कॉम्ब है और नीचे हमने क्या रखे, पेपर पीसेस रख रखे अपने। ओके, तो हमारे पास पेपर पीसेस है छोटे छोटे। ओके, और ऊपर क्या है, कॉम्ब है। ओके, ये हम कॉम्ब इसके पास लेके आएंगे तो होगा क्या, ये पेपर ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम कॉम्ब को अपने सर पे हेयर पे लगाते हैं तो क्या होता है, कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, और पेपर जो है वो अभी न्यूट्रल स्टेट में है। तो न्यूट्रल स्टेट में होने की वजह से इसके पास, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि जीरो चार्ज है। न्यूट्रल का मतलब इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत चार्जेस है, बट दोनों इक्वल है। दैट्स व्हाई नेट चार्ज इज जीरो। बट होगा क्या, जब हम इस कॉम्ब को इसके पास लेके आएंगे तो पेपर का जो ऊपर वाला सरफेस है वो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर लेगा और जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज पेपर के ऊपर आने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और पेपर ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। ओके, तो अब क्या होता है कि कुछ पेपर्स तो ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, कुछ ऊपर उठ के फिर गिरेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जो पीसेस छोटे होंगे, ठीक है, वो ऊपर उठ जाते हैं। जो पीसेस थोड़े बड़े होंगे वो हिलेंगे, थोड़ा ऊपर उठेंगे, गिर जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मास यहाँ पर ज्यादा है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरेटिवली ज्यादा है। ओके, इन पेपर पीसेस की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी नीचे की तरफ जो लग रही होगी Fg, ओके, वो ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी, अगर जो पेपर ऊपर उठ गया तो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर पेपर ऊपर नहीं उठ पाता यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ऐसा हमने नोटिस किया। ओके, और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, हमारे पास एक रोड है। ठीक है, ये हमारी रोड है और ये रोड नेगेटिवली चार्ज है, पूरी रोड। ओके, इसको हम एक बॉल, सॉलिड स्फीयर के पास लेके आते हैं, ठीक है, जो कि हमारा न्यूट्रल है। तो जब हम इस रोड को इस सॉलिड स्फीयर के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, इस बॉल के, स्फीयर के लोअर साइड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन। ओके, और जो नेगेटिव चार्ज है इक्वल एंड अपोजिट वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये बॉल एक्ट करेगी। ओके, कंडक्टर होना जरूरी है। दूसरा, अब हम क्या करें, अगर हम इसको हम ग्राउंड करते, इस स्फीयर को हम ग्राउंड करते, तो जैसे कि हमें पता है कि जो ग्राउंड होता है वो होता है रिजर्वोयर ऑफ चार्जेस। ठीक है, ग्राउंड में जितना भी चार्जेस आप दे दो कोई उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो जितना यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इस रोड ने उस पॉजिटिव चार्ज को पकड़ रखा है, तो बचा कौन जो फ्री है, वो है नेगेटिव चार्ज। तो ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ से ड्रेन होके ग्राउंड पे चले जाएगा, जिसकी वजह से जो अब हमारे पास बॉल है वो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज बॉल रह जाएगी। और अगर हम इस रोड को हटा दें यहाँ से तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इक्वली स्प्रेड हो जाएगा पूरे स्फीयर में। ओके, स्फीयर में इक्वली स्प्रेड हो जाएगा ऐसे, और ये जो स्फीयर है हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बन चुका है। ओके, इस तरीके से हम स्फीयर को अपना चार्ज कर सकते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, यानी कि ये चार्ज जो है ये फ्लो नहीं कर रहा, अब ये स्टेशनरी चार्ज है। जैसे ही किसी कंडक्टर के कांटेक्ट में आएगा तो ये चार्ज फ्लो कर जाएगा, तब ये हमारा मूविंग चार्ज हो जाएगा, बट अभी ये स्टैटिक चार्ज है। तो इसी की प्रॉपर्टीज को अभी हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस।
ओके, तो क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस फॉलो करते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, या हम इसको लॉ ऑफ एडिशन भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ एडिशन। जो हमारे स्टैटिक चार्जेस होते हैं या फिर हमारे चार्जेस होते हैं वो हमारा लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ एडिशन का मतलब क्या है, किसी भी बॉडी पर अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है लाइक दिस ऑब्जेक्ट, और ये बॉडी है, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो हम किस तरीके से दे सकते हैं, द एडिशन ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस या द सम ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। एग्जांपल के लिए मैं इस पे कुछ चार्जेस बना देता हूं, Q1, सॉरी सारे चार्जेस इक्वल है तो Q, ये Q Q Q, ये Q का मतलब है चार्ज और इनके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, और कुछ नेगेटिव चार्ज दिखा देता हूं मैं इस बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो इसका जो टोटल चार्ज होगा वो हम किस तरीके से दे सकते हैं, तो टोटल चार्ज इज गिवन बाय कैपिटल Q। तो उसको हम किस तरीके से देंगे, पहले हमारा टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास, तो प्लस 6Q। ओके, उसके बाद एडिशन में अगले नेगेटिव, फिर कितने नेगेटिव चार्जेस है, 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास नेगेटिव चार्जेस है। ओके, तो नेगेटिव 4Q, तो टोटल चार्ज क्या आएगा, प्लस 2Q, कैपिटल Q। तो कैपिटल Q यानी कि टोटल चार्ज इज प्लस 2Q। तो इस तरीके से हम किसी भी बॉडी का या किसी भी चार्ज बॉडी का टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। सभी इंडिविजुअल चार्जेस को आप ऐड कर दो विद रिस्पेक्टिव देयर चार्ज साइन। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारा स्टैटिक चार्जेस फॉलो करेंगे वो है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, अब क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो एन इंटीग्रल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज करनी है, जैसे कि हमें पता है हर बॉडी हमारी न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है यानी कि इसका टोटल चार्ज कितना है, 0 है। ओके, कैपिटल Q 0 है, टोटल चार्ज 0 है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि इस पर जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव चार्जेस होंगे। अब मेरे को इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो मैं पॉजिटिवली चार्ज कैसे करूंगा, या तो मैं इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स, देखो प्रोटॉन्स हमारे मूवेबल नहीं होते हैं, तो प्रोटॉन्स मूव नहीं करते हैं, तो बॉडी को चार्ज करने का क्या तरीका है, इलेक्ट्रॉन्स का। अब इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी से आप न्यूट्रल बॉडी से निकाल लोगे तो उस बॉडी में प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए वो बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप उसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दे दोगे तो अब उस बॉडी के पास जितने प्रोटॉन थे और जितने इलेक्ट्रॉन थे वो पहले इक्वल थे, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इस बॉडी को मुझे नेगेटिवली चार्ज करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो उसके लिए मेरे को इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन करना पड़ेगा बॉडी के साथ। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ये कहता है कि जो टोटल चार्ज होगा वो एन इंटीग्रल ऑफ चार्ज होगा। यहाँ ई का मतलब चार्ज है, हमें पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर बोथ सेम चार्ज, उनकी वैल्यू जो है, जो चार्ज होता है प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों इक्वल होता है, एंड दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। जस्ट द डिफरेंस इज इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस आ जाता है और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव रहता है, बस डिफरेंस यही है। तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस लगाते हैं। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस का, ठीक है, जितने भी चार्जेस है उन सबका मल्टीपल होगा, मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज जो है उसका एन इंटीग्रल होगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसके लिए एक एग्जांपल करके दिखा, मैं बताता हूं। जैसे कि कोई बॉडी है, एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एक बॉडी है जिसका टोटल चार्ज Q हमारा कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ओके, कोई बॉडी है उसका जो टोटल चार्ज है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -6 कूलम है। ओके, तो अब मुझे ये निकालना है कि उसको मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे सो दैट कि उसका इतना टोटल चार्ज आए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो है पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होने के मतलब कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले वो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें Q पता है,
तो Q इज इक्वल टू में हमें पता है क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग NE होता है, यहाँ से N की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -6, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 1.6 टू कैंसिल, तो N आ जाएगा हमारा, ऊपर जाएगा 19, 19 में से 6 जाएंगे, गुड 13, तो 10 की पावर 13 हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स हमने उस बॉडी से निकाले होंगे जिसकी वजह से उसका टोटल चार्ज इतना हो गया था। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऑल्सो 1.6 माइक्रो कूलम। ओके, 10 की पावर -6 का मतलब माइक्रो होता है। तो ये हमारा क्वांटाइजेशन होता है कि किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज है वो हम n इंटीग्रल ऑफ इस फंडामेंटल चार्ज लिख सकते हैं। ओके, और थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी बेसिक प्रॉपर्टी, वो आप सबने छोटी क्लास में पढ़ी है, दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? जैसे कि हमने कंजर्वेशन ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और हमने एनर्जी सब पढ़ा हुआ है, तो कंजर्वेशन का बेसिकली यहाँ मतलब क्या है और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें पता है, जैसे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एग्जाम्पल के लिए ये एक मार्कर है, इसको मैं जमीन से उठा के ऊपर लेके जा रहा हूँ, यहाँ तक मैं लेके आया, तो इसके पास एक हाइट हो गई, हाइट की वजह से इसके पास एक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। और जब मैं इसको छोड़ूंगा मार्कर को, ये नीचे की तरफ मूव करेगा, तो नीचे मूव करते समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी, हाइट डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी, बट नीचे जाते समय ये एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन की वजह से इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होने लगेगी। तो हो क्या रहा है, एनर्जी जो है वो अपनी फॉर्म को चेंज कर रही है, बट एनर्जी खत्म नहीं हो रही है, ना क्रिएट हो रही है। क्रिएट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसको ऊपर लाने में मैंने अपनी मस्कुलर एनर्जी का यूज किया, और मेरे पास मस्कुलर एनर्जी कहां से आई? फूड से, जो मैंने खाया। फूड कहां से आया? धरती से, पेड़ों से। और पेड़ में एनर्जी कहां से आई? धरती से। धरती में कहां से आई? एटमॉस्फेयर से, सॉइल से। बेसिकली हो क्या रहा है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है, अपनी फॉर्म चेंज कर रही है जस्ट, बट एनर्जी उतनी ही है, कंजर्व्ड है टोटल एनर्जी। सिमिलरली किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज रहता है वो कंजर्व रहता है। ओके, टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, बस होता क्या है कि वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी चले आएगा और दूसरी से उस बॉडी, पहली बॉडी में आ सकता है, बस अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर हो रहा है, बट उसको हम खत्म नहीं कर सकते, ना बना सकते हैं चार्ज को। ओके, तो ये तीन बेसिक लॉज को हमारा, या तीन बेसिक प्रॉपर्टीज है हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस की। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, ये बेसिक था। अगली क्लास में हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे और उसके ऊपर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ जेई या नीट लेवल के न्यूमेरिकल्स को भी टच करेंगे। ओके, थैंक्स।